हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, ऑक्शन में तांग सांग ने काफी सारे आइटम्स को परचेस किया था। यहाँ से अब तांग सांग कॉलेज की ओर निकल जाता है और इधर मेयर इन 18 लड़कियों को सेटल करने के लिए निकल जाते हैं। अब आगे और ये कैरी कॉलेज के गेट को पार कर अब माउंटेन पे भी चढ़ रहा होता है, मगर जब ये ऐसा कर रहा है फिर इतने में इसे एक आवाज भी सुनाई देता है और ये पीछे मुड़कर देखता है। ये और कोई नहीं बल्कि मी गोंजी है। ये कहती है, मैं तुम्हारा ऑक्शन से ही पीछा कर रही हूँ, तो मुझे स्टूपिड मत समझो। तांग सांग ने चेक किया था, इसे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा था। ये सोचता है कि कब ये इसके पीछे में आ गई है। ये सोचता है कि ये मुझे तो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। मी गोंजी कहती है, उन 18 ह्यूमंस को किसने खरीदा है? इस पर तांग सांग कहता है, उन्हें मेयर ने खरीदा है। हम ज्यादा को सेव नहीं कर सकते हैं, मगर जितना हो सकता है हम उतना कर सकते हैं। मी गोंजी कहती है, मुझे नहीं लगता है कि तुम एक टीयर स्कॉर्पियन को डिफीट कर सकते थे। मी गोंजी कहती है, तुम 11 साल के हो ना। तांग सांग इस पे सर हिलाता है। ये कहती है, मैं ब्लू रैंक पे हूँ, तो तुम्हें मेरे ऑर्डर को फॉलो करना होगा और तुम मेरा वेट करोगे कैरी कॉलेज में। ये सुनकर अब तांग सांग बिना सोचे समझे हाँ कह देता है। ये तो यही चाहता था कि ये इसे फॉलो करता रहे। ये कहकर अब मी गोंजी यहाँ से चली जाती है। अब तांग सांग भी अपने रूम में आ जाता है। तांग सांग अपने रूम में आने के बाद ये अपने आइटम के बारे में सोचता है और 18 ह्यूमन वुमेन के बारे में भी सोचता है जिन्हें इसने खरीदा है, कि अगर इनका पावर इंक्रीज करता है फिर ये साल्वेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपना जगह भी बना सकेंगे। तांग सांग अब आइटम के बारे में सोचता है कि जी एंड फ्रूट ये इन्हें हायर लेवल पे ब्रेक थ्रू करने में हेल्प भी कर सकता है। तांग सांग काफी समय पहले ही 7th ईयर पे चला जाता, मगर ये रुके हुए है। ये चाहता है कि इसका ओवरऑल स्किल पहले इंप्रूव कर जाए। तांग सांग का अभी जंपिंग स्किल और टाइम स्किल ये 6th ईयर पे ब्लू सिल्वर एम्पर और विंड ब्लेड है। ये दोनों स्किल 6th ईयर के पीक पे आ चुके हैं। और लियोपर्ड फ्लैश है, ये भी काफी डिफिकल्ट है अपग्रेड करना इसे। तांग सांग को ब्रेक थ्रू करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, मगर ये पहले स्किल को इंप्रूव करना चाहता है। कहा जाता है कि लक भी एक पर्सन का स्ट्रेंथ का ही हिस्सा होता है। जबकि तांग सांग के पास फॉक्स आई है, फिर ये लक को कंट्रोल कर सकता है। अगर ये इसे अपग्रेड कर सका तो फिर ये काफी पावरफुल भी बन सकेगा। तांग सांग ने एक स्काई ब्रेकिंग हैमर को खरीदा है और ये इससे काफी खुश भी है। इसका वेट अभी 30 kg का है। तांग सांग इसे रिफाइन करना चाहता है क्योंकि इस वेपन में यूज होने वाला मटेरियल काफी रेयर है और ये इसे रीशिप करना चाहता है खुद से, मगर ये कर पाना भी अभी इसके लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है। तांग सांग इस वेपन के मैजिक सर्कल को भी इंप्रूव करना चाहता है। तांग सांग के लिए ये हैमर एक बेस्ट फॉर्जिंग हैमर भी बन सकता है। जब तांग सांग का स्पिरिचुअल पावर डिवाइन रैंक पर चला जाएगा फिर तांग सांग स्काई ब्रेकिंग हैमर को वापस रिक्रिएट कर सकता है और एक रियल डिवाइन वेपन में बदल सकता है। इस वर्ल्ड में काफी गुड थिंग है, मगर ये वर्ल्ड अभी भी इसे देख नहीं पा रहे हैं। स्काई फायर एसेंस आयन जिससे ये स्काई ब्रेकिंग हैमर भी बना है, इसका मेंटल पावर पे भी काफी इफेक्ट देखने को मिलता है। तांग सांग अब अपने मेंटल पावर को इस हैमर से फ्यूज करने का ट्राई करता है। तांग सांग को इससे काफी रिजल्ट भी मिलता है। हालांकि अभी ये ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए प्रैक्टिस नहीं किया है। तांग सांग का स्पिरिचुअल पावर अभी लिक्विड स्टेट में है और ये इसे 72 आवर तक के कंटिन्यू स्पिरिचुअल पावर को इस हैमर में फ्यूज कर सकता है। तांग सांग अब बैठकर इस हैमर को लेकर अब प्रोसेस को स्टार्ट करता है और ये प्रोसेस काफी देर तक चलता है। पता नहीं तांग सांग को कितना समय लग गया है, मगर जब ये अपने आंखों को खोलता है और तांग सांग को ऐसा फील होता है कि जैसे कि यह हैमर का अपना ही दिमाग एक्टिवेट हो गया हो। तांग सांग इस हैमर के स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज कर देता है। ये हैमर अब तांग सांग के स्पिरिचुअल सी में चला जाता है। जैसे ही ऐसा होता है तांग सांग देखता है कि इसका स्पिरिचुअल पावर पहले से काफी कम हो जाता है। इसका साइज कम हो चुका है, मगर इसका स्पिरिचुअल पावर कम नहीं हुआ है, पहले के जैसा ही है, लेकिन इसका अब स्पिरिचुअल पावर कंसंट्रेटेड हो चुका है। तांग सांग काफी लंबे समय से मेडिटेट कर रहा था। मेयर अब यहाँ पे आ जाते हैं और इसे पूछते हैं, कैसा चल रहा है तुम्हारा ट्रेनिंग? इस पे तांग सांग कहता है, ठीक ही है। मेयर कहते हैं, 7 दिन तक तुम्हें मेडिटेट कर रहे थे, जब मैं वापस आ गया फिर मैं तुम्हें सर्च कर रहा था और तुम यहाँ पर रूम में बैठकर मेडिटेट कर रहे थे। तांग सांग कहता है, इस हैमर का स्पिरिचुअल पावर पे काफी अच्छा इफेक्ट है। तांग सांग हैमर को कॉल करता है और आते ही अब तांग सांग इसे काफी स्पिरिचुअल पावर को भी फील करता है। इन 7 दिन में ये हैमर स्पिरिचुअल पावर में डूब चुका है। तांग सांग से अब मेयर इस हैमर को ले लेते हैं और इसे चेक करते हैं। इनके हाथों में आते ही अब ये काफी शेक करता है। मेयर अपने पावर से इसे कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं और अपने स्पिरिचुअल पावर को भी यूज करते हैं, मगर ये हैमर शांति नहीं होता और ये जाकर तांग सांग के हाथ में आकर गिर जाता है और ये देखकर मेयर भी सरप्राइज होते हैं और ये कहते हैं कि ऑलरेडी एक डिवाइन वेपन बन चुका है, ये अपने लॉर्ड को पहचान सकता है। तांग सांग के हाथ में आते ही ये हैमर भी अब शांत हो जाता है। तांग सांग सोचता है कि इस हैमर का पावर मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा हो सकता है। मेयर सोचते हैं, यह बच्चा सच में काफी मिस्टीरियस होता जा रहा है, क्या ये सन ऑफ हेवन हो सकता है? इसका प्रोग्रेस सच में काफी ज्यादा फास्ट है। मेयर तांग सांग से पूछते हैं, तुम्हें अभी भी कैरी कॉलेज में जाने का क्या जरूरत है? इस पर तांग सांग कहता है, मैं वहाँ पे काफी थिंग्स को अभी भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ। इस पे मेयर कहते हैं, ठीक है, मगर अपना ध्यान रखना। मेयर कहते हैं, जब से तुम कैरी कॉलेज में जा रहे हो तुम एकेडमी के टीचिंग में भी ज़्यादा पार्ट नहीं लेते। तांग सांग सोचता है कि इसे यहाँ के टीचिंग पे ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे ज़्यादातर तो थिंग इसे पहले से ही पता है कल्टिवेशन के बारे में।
तांग संग कहता है, पर्पल सन फ्रूट इसे हम सभी में बांटने वाले हैं। मैं अपने लिए 3 को रख लूंगा और बाकी यहाँ पे सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर को दे देना, वो विंग, S5, डू बाई और चैंगजी को। अगर इस तरह का ट्रेजर अगर एक इंसान ज़्यादा खाता है तो फिर इफेक्ट भी उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तांग संग कहता है, डू बाई ये वापस से ब्रेक थ्रू करने वाला है, ये अभी पीक पे चला गया है 4th ईयर के। ये सुनकर मेरे भी अभी सरप्राइज होते हैं कि अभी ये लास्ट टाइम तांग संग के फर्स्ट हंटिंग मिशन के दौरान पे ब्रेक थ्रू किया था और ये वापस से ब्रेक थ्रू करने वाला है। तांग संग कहता है उसे अपने स्पिरिचुअल पावर को काफ़ी इंप्रूव करने का जरूरत था, इस कारण से मैंने उसे इस तरह के मेथड को सजेस्ट किया था प्रैक्टिस करने के लिए। उसे 5 पीस इस फ्रूट का दे दिया जाए। मेयर कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम कहो। अब मेयर चले जाते हैं और तांग संग के हाथ में अभी भी इसका ये हैमर है। इसे देखकर तांग संग सोचता है कि मैं अब अपने स्किल को इसके साथ में शो कर सकता हूँ। ये सोचता है कि ये कैरी कॉलेज में 7 दिन से नहीं गया है, शायद मी गौंजी इसे सर्च कर रही होगी। तांग संग रूम से बाहर आता है और डिनर करता है और वापस अपने रूम में आकर पर्पल सन फ्रूट को खाता है और अपने स्पिरिचुअल पावर को कंप्रेस करता है। तांग संग का मसल, इसका मेरिडियंस, इसका बोन पहले से काफी स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाते हैं इस फ्रूट के कारण से। इस फ्रूट से इसे काफी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अब ये वापस से कैरी कॉलेज के लिए निकलता है। तांग संग का 6th ईयर का पावर अब इसके बॉडी में काफी कंसंट्रेटेड हो चुका है। जबकि ये काफी टाइम से कंसंट्रेट कर रहा था तो फिर तांग संग कैरी कॉलेज में साफ सफाई का काम करता है। काम करते हुए आफ्टरनून हो जाते हैं और जब ये लंच के लिए जाने वाला था फिर ये मी गौंजी से मिलता है। इसे देखकर मी गौंजी कहती है, इतने दिन से तुम कहाँ पे थे? तांग संग कहता है, मैं डीप मेडिटेशन कर रहा था, इस कारण से मैं यहाँ पे आ भी नहीं सका। मी गौंजी कहती है, तो फिर तुमने इम्प्रूव किया? इस पर तांग संग कहता है, बस थोड़ा सा। तांग संग खुश है कि ये इसका वेट कर रही थी। इस क्वेश्चन को पूछने के बाद ये यहाँ से चली जाती है। इधर तांग संग अपने काम को खत्म कर शाम में जब जाने वाला था और तांग संग को इसे अपने साथ में आने को कहती है। तांग संग इसके साथ में आगे जाने लगता है। तांग संग इसके साथ वॉक कर ये भी काफी खुश है। तांग संग इसके कमर को देखता है और कहता है, तुम्हें ज्यादा खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर मी गौंजी अब इसे साइड में लेकर जाती है और इसके शोल्डर पे जोर से हिट करती है। तांग संग भी समझ जाता है कि इसे ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए था। तांग संग तुरंत ही सॉरी कहता है और बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था। ये कहती है, अगर तुमने ये कहा फिर से तो फिर देख लेना, तुम मरने वाले हो उस टाइम पे। ये दोनों यहाँ से कैरी कॉलेज से निकलकर अभी ये सिटी में जा रहे हैं। इवनिंग के टाइम पे कैरी सिटी काफी बिजी होता है। तांग संग इतने भीड़ को देखकर ये मी गौंजी के करीब में किसी को भी यहाँ पे आने नहीं दे रहा है। ये देखकर मी गौंजी भी थोड़ा स्पेशल फील करती है। जब से तांग संग ने स्कॉर्पियन को डिफीट किया है मी गौंजी काफी इंप्रेस हो चुकी है इससे। ये जानती है कि तांग संग का पावर लेवल क्या है और ये 8th ईयर मॉन्स्टर को डिफीट कर सकता है 6th ईयर पे होकर। काफी कम लोग हैं जो ये ऐसा कर भी कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। मी गौंजी तांग संग को लेकर ये टी शॉप में आ जाती है और इसके 2nd फ्लोर पे 2 प्राइवेट रूम है। इनमें से एक में तांग संग को लेकर ये आ जाती है और अब यहाँ पे तांग संग से पूछती है, तुम्हारा नाम है तांग संग है राइट? ये कहती है, जब तुम स्कॉर्पियन से फाइट कर रहे थे तो फिर तुम्हारा डिमन गॉड चेंज क्या था? इस पे ये कहता है, विंड वुल्फ डिमन गॉड चेंज। तांग संग कहता है, मैं 6th ईयर के पीक पे हूँ और 7th ईयर पे जाने वाला हूँ। मी गौंजी तांग संग से इसका 2nd डिमन गॉड चेंज के बारे में पूछती है। तांग संग कहता है, तुम क्यों जानना चाहती हो? ये कहती है, इस वर्ल्ड में एक से ज़्यादा ब्लड लाइन होना कोई रेयर थिंग नहीं है, मगर जबकि 2 ब्लड लाइन आ जाते हैं फिर ब्लड लाइन का कंसंट्रेशन भी वीक हो जाता है एक पर्सन के बॉडी में। इसके कारण से वो मॉन्स्टर और ह्यूमन ग्रो भी नहीं कर पाता। मगर तुम्हारे केस में डिफरेंट है, तुम काफ़ी पावरफुल हो, तुम एक स्पेशल केस हो। ये कहती है, मैं इस बारे में मेयर से भी नहीं बात की हूँ, मगर तुम मुझे बता सकते हो, मैं इसे सीक्रेट रखूंगी। जबकि मैं एक ब्लू रैंक पे हूँ तो फिर तुम बता सकते हो मुझे। तांग संग अभी इसे सब थिंग्स को नहीं बताना चाहता है। ये जानता है कि अभी सच बोलने से ज़्यादा फायदा नहीं है और ये शांति होता है। इसका साइलेंस को देखकर मी गौंजी भी अब ज़्यादा पूछती नहीं है। तांग संग इसे कहता है, मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास मेंटल पावर है, इसके कारण से मैं डीमन गॉड चेंज को अच्छे से कंट्रोल भी कर सकता हूँ। ये सुनकर कि मेंटल पावर, इस पे मी गौंजी को थोड़ा अब शक भी होने लगता है। तांग संग इसे अपने हाथों में स्ट्रॉन्ग विंड साइक्लोन को फॉर्म कर दिखाता है और इसे मेंटल पावर से कंट्रोल कर इसे पावरफुल बनाकर दिखाता है। और तांग संग कहता है, मैंने अपने विंड पावर को स्टेबल रखा और इसे कंप्रेस करके स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को किल कर दिया। ये डेमो देखकर मी गौंजी भी अब कहती है, तुम्हारा मेंटल पावर काफी स्ट्रॉन्ग है। जब मी गौंजी तांग संग के हाथ को टच करती है फिर इसका हाथ भी बाउंस बैक होता है मेंटल पावर के कारण से, जो कि तांग संग अभी यूज भी कर रहा है इस विंड साइक्लोन को शो करने के लिए। मी गौंजी सरप्राइज है। पीकॉक डीमन रेस में ये भी अपने स्पिरिचुअल पावर पे काफी फोकस करते हैं और मी गौंजी का स्पिरिचुअल पावर अभी 8th रैंक पे है, मगर तांग संग के हाथ को टच करने पे इसका हाथ बाउंस बैक हो जाता है। ये समझ जाती है कि तांग संग का स्पिरिचुअल पावर इससे भी ज्यादा है, 9th रैंक पे हो सकता है। ये सोचती है इसका पावर 6th ईयर पे है और इसका स्पिरिचुअल पावर 9th रैंक पे है। ये सच में एक मॉन्स्टर है
अब इसे कोई भी डाउट नहीं है तांग संग कैसे उस स्कॉर्पियन को किल किया होगा। तांग संग वो कहता है, सिस्टर मी, मुझसे ये पूछने के लिए तुमने मुझे यहाँ पे कॉल किया था। इस पे ये कहती है, मैं तुम्हारी एबिलिटी को देखना चाहती थी, तुम क्या कर सकते हो। मी गॉन्जी कहती है, जब तक कि तुम स्ट्रांग रहोगे तुम्हारा ब्लड लाइन भी इवॉल्व हो सकता है। जब तुम फ्यूचर में गॉड लाइन पर चले जाओगे फिर तुम उस टाइम पे काफी थिंग्स को जान भी सकोगे। तांग संग सोचता है कि ये काफी काइंड है और ये इसका हेल्प भी करना चाहती है। मी गॉन्जी कहती है, तांग संग, आने वाला समय में कैरी सिटी में थिंग्स है पीसफुल नहीं होगा, तुम एकेडमी में ही रहकर प्रैक्टिस कर सकते हो, बाहर आने का जरूरत नहीं है। तांग संग पूछता है, क्या होने वाला है। इस पे ये कहती है, तुम्हें जानने का जरूरत नहीं है। ये कहती है, एक दिन तुम समझ जाओगे जब तुम गॉड लेवल पे चले जाओगे। तांग संग सर हिलाता है। तांग संग अब यहाँ से निकलता है। बाहर आने के बाद तांग संग ऊपर की ओर इस शॉप को देख रहा है और ये सोचता है, क्या हो गया है मी गॉन्जी को, ये डिफरेंट बिहेव कर रही है। ये सोचता है कि अगर तांग संग हेल्प नहीं कर सकता है फिर ये सूरा के आइडेंटिटी का यूज करेगा इसके प्रॉब्लम को जानने के लिए। तांग संग अब एक गली में जाता है और अपने ड्रेस को चेंज करता है और सूरा के ड्रेस में आ जाता है। ये मास्क भी अपने फेस पे पहन लेता है और ये अब इसके पीछे जाने लगता है, इसका फॉलो करने लगता है। अब 1 घंटे के बाद पीछा करते हुए मी गॉन्जी सडनली गायब हो जाती है। ये देखकर तांग संग पैनिक नहीं करता, ये जानता है कि ये स्पेस के पावर को यूज कर सकती है। तांग संग अब अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है और ये फील करने का ट्राई करता है मी गॉन्जी को। तांग संग को अब इसका प्रेजेंस फील होता है। तांग संग अब एक मैंसन के छत पे आ जाता है। ऊपर स्काई भी अब डार्क हो चुका है, यानी कि अब रात हो चुका है। जिस घर के रूफ पे तांग संग है इसके अंदर में कुछ ह्यूमन वेसल्स है और इसमें बियर ट्राइब रहते हैं। मी गॉन्जी भी यहाँ पे नीचे में होती है और इसे देख कर तांग संग सोचता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, क्या ये यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन का पता लगाने के लिए आई है। इस मैंसन में काफी डिफरेंट रेस के गेस्ट भी यहाँ पे आए होते हैं। तांग संग फॉक्स रेस का भी प्रेजेंस यहाँ पे फील करता है। तांग संग यहाँ पे देखता है कि एक पर्सन डार्क में छुपा हुआ है जो कि यहाँ पे अंधेरे में छुप कर यहाँ पे लोगों का बातें सुन रहा है। टाइम पास करता जाता है और 1 घंटा बीत जाता है। इस टाइम पे ये लोग भी बैठकर बात कर रहे हैं और डिस्कस करते हैं। जब ये खत्म होता है फिर ये सभी यहाँ से बाहर आना स्टार्ट होते हैं। तांग संग किंग कॉन्ग डीमन बियर को देखता है। इसके साथ में और भी डीमन बियर आते हैं मगर ये इस डीमन बियर से वीक है। ये मॉन्स्टर हंसते हुए ड्रिंक करते हुए बाहर निकलते हैं। तांग संग देखता है कि ये मॉन्स्टर अब मैंसन के अंदर में वॉक कर रहा है और ये अकेले आगे की ओर में जा रहा है। तांग संग देखता है कि किंग कॉन्ग डीमन बियर मैंसन के अंदर में नहीं जाता, ये लॉबी में ही जा रहा है। और सडनली सिल्वर लाइट यहाँ पे फ्लैश करता है और एक शैडो आता है। ये काफी यहाँ पे सडनली होता है। तुरंत ही अब ये फिगर क्रॉसबो को निकालकर इस डीमन बियर पे अटैक कर देता है। इसका एरो शूट होता है। किंग कॉन्ग डीमन बियर, इसका बॉडी काफी ज्यादा सख्त है और ये काफी सेक भी करता है। हिट होने के बाद में इसका ब्लड भी अब बाहर आता है। जबकि पीछे से अटैक होता है तो फिर ये फिगर एक ब्लैक कपड़े को पहने हुए है। तुरंत ही ये फिगर अब डीमन बियर के गले को पकड़ लेता है। डार्क गोल्डन लाइट फ्लैश होता है। हालांकि सरप्राइज अटैक से डीमन बियर इंजर हो गया है मगर ये वीक नहीं है। लेकिन इधर ये फिगर भी काफी पावरफुल है। ये डीमन बियर के डिफेंस को ब्रेक कर इसके गले को तोड़ देता है। ये फिगर ज्यादा देर यहाँ पे रुकता नहीं है और ये डीमन बियर को फिनिश करने के बाद यहाँ से निकल जाता है और ये बाहर की ओर में भागता है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक टोटल सिर्फ 10 सेकंड ही लगता है इस फाइट को खत्म होने में और ये फिगर यहाँ से निकल कर जाने लगता है। अब ये फॉरेस्ट की ओर में भागने लगता है और ये ब्लैक कपड़े को पहने हुए इस फिगर के पीछे में थोड़ी दूरी पे तांग संग भी इसका पीछा करते हुए इस फॉरेस्ट में आ जाता है। तांग संग अभी मास्क को पहने हुए है। इधर ये फिगर फील कर लेता है और तांग संग और समझ जाता है कि इसका पीछा हो रहा है और ये पीछे मुड़कर देखता है। इधर तांग संग होता है। ये फिगर कोई और नहीं बल्कि मी गॉन्जी है। इधर तांग संग भी देखता है कि ये फील कर चुकी है इसके प्रेजेंस को, कि ये इसका पीछा कर रहा है। अब ये थोड़ा पीछे हट जाता है और कहता है, तुम काफी केयरलेस हो, तुमने वहां पे एविडेंस को छोड़ दिया है और 2 ब्लैक क्रॉसबो के एरो को शो करता है। इसे देखकर मी गॉन्जी भी थोड़ा शांत हो जाती है और कहती है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तांग संग कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ये पूछती है, कौन हो तुम। इस पर तांग संग कहता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। ये कहता है, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हार्म कभी भी नहीं करूंगा। तांग संग आगे जाता है और इसे एरो को देता है। ये कहता है, ये एरो काफी पॉइजनस है तो केयरफुल रहना। ये कहती है, ये वेपन सच में काफी अच्छा है, नहीं तो ये एक 90 ईयर डीमन बियर को किल भी नहीं कर पाती इतने आसानी से। तांग संग कहता है, अगर तुम इस तरह से ही काम करती रहती हो फिर तुम पकड़ी भी जा सकती हो। तांग संग कहता है, अगर तुम इस जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन पे अटैक करना चाहती हो फिर तुम्हारा प्लान सही नहीं है, इससे काफी प्रॉब्लम हो सकता है, तुम पकड़ी भी जा सकती हो। ये सुनकर मी गॉन्जी भी अब गुस्सा हो जाती है और ये तांग संग के एरो को भी नहीं लेती और ये आगे बढ़ जाती है तांग संग पे अटैक करने के लिए। तुरंत ही अब तांग संग अपने ब्लू सिल्वर एपरल को रिलीज करता है और प्लांट्स आते हैं और मी गॉन्जी के अटैक को ब्लॉक करते हैं। तांग संग इस टाइम पे लियोपार्ड फ्लैश का यूज नहीं कर पाता और ये प्लांट स्किल को यूज किया है। इधर तांग संग भी देखता है कि मी गॉन्जी अपने स्पेस पावर के अलावा भी एक और स्किल को यूज कर रही है। ये एक मॉन्स्टर के पंजे का यूज कर रही है। तांग संग भी इस टाइम पे ये भी काफी हैरान है।
हालांकि इधर तांग संग भी काफी सीक्रेट से यहाँ पे बाहर निकल जाता है फाइट करने के दौरान में। तांग संग कंटिन्यू अभी मी गॉन्जी के अटैक से बच ही रहा होता है। थोड़ा फाइट करने के बाद मी गॉन्जी अब शांत हो जाती है और सोचती है इसके पास है काफी सारे स्किल्स है, इसके पास काफी सारे डेमन गॉड चेंज है, कैसे हो सकता है। अभी तांग संग अपने 3 से 4 स्किल को शो किया है। अगर एक मॉन्स्टर और ह्यूमन में 2 से ज्यादा ब्लड लाइन होता है फिर इसका मतलब है कि वो पूरे तरह से वेस्ट ही है, जबकि ब्लड लाइन का कंसंट्रेशन काफी वीक हो जाता है इतना सारे ब्लड लाइन के होने के कारण से। ये सोचती है कि इसके पास में 3 से 4 ब्लड लाइन है और फिर भी ये इतना ज्यादा पावरफुल है, ये कैसे हो सकता है। तांग संग वापस से आगे आता है और कहता है मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ। मी गॉन्जी सोचती है कि ऑर्गेनाइजेशन में काफी लोग हैं मगर बहुत ही कम को इसका सीक्रेट के बारे में भी पता है और ये सोचती है कि ये कौन हो सकता है जो कि इसके बारे में इतना कुछ जानता भी है। मी गॉन्जी अभी से मार्क्स को निकालने को कहती है। ये कहता है फ्यूचर में एक दिन मैं तुम्हें अपना फेस को जरूर दिखाऊंगा मगर अभी नहीं। तांग संग कहता है मैं अभी अपने फेस को तुम्हें दिखा नहीं सकता हूँ मगर इस वर्ल्ड में सिर्फ मैं ही एक ही पर्सन हूँ जो कि तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करने वाला है। ये सुनकर मी गॉन्जी भी सरप्राइज ही होती है। अब ये पूछती है मैं तुम्हें कैसे फाइंड कर सकती हूँ। तो फिर इस पर तांग संग कहता है अगर तुम इवनिंग में कैरी कॉलेज के बाहर में टी को लेकर खड़ी होती हो तो फिर मैं समझ जाऊंगा और मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। तांग संग अब यहाँ से चला जाता है। इस टाइम पे तांग संग भी सरप्राइज है कि मी गॉन्जी के पास में 2 काइंड ऑफ ब्लड लाइन है। एक तो इसके पास है पीकॉक ब्लड लाइन है और दूसरा जो अभी फाइट में ये यूज कर रही थी एक सिल्वर पंजा। तांग संग भी सोचता है कि ये किस डीमन का ब्लड लाइन हो सकता है। ये फील करता है कि इसका सेकंड ब्लड लाइन भी वीक नहीं है। तांग संग इसके ट्रस्ट को जीतने के लिए अपने 4 ब्लड लाइन के पावर को शो किया है। लिंक सी आई, टाइम चेंज, ब्लू सिल्वर एम्परर और लीपर्ड फ्लैश। तांग संग वापस आ जाता है और ये मेयर के पास में आता है। मेयर इसके कपड़े को देखते हैं और कहते हैं तुम फाइट करके आए हो, क्या तुम रात में भी निकल जाते हो। इस पर तांग संग हाँ कहता है। मेयर कहते हैं तुम रात में कैरी कॉलेज में कैसे एंटर कर सकते हो। तांग संग कहता है मैंने अलार्म सर्कल में क्रैक को सर्च कर दिया है और वहां से मैं इंटर कर जाता हूँ। यह सुनकर मेयर भी सरप्राइज है कि इन्होंने इसे अंडर एस्टिमेट किया है। तांग संग इनके फेस को देखता है और कहता है टीचर क्या हुआ है। इस पे ये कहते हैं मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारा टीचर अब हूँ भी या नहीं, कि तुम मेरे अब टीचर बन गए हो। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है जो तुम कर नहीं सकते हो, स्पेशली इस ऑक्शन में तुमने आसानी से स्कॉर्पियन को किल कर दिया था। हालांकि तुम जो करते हो ये ह्यूमंस के लिए ही है। तांग संग कहता है टीचर मैं आपके सामने ज़्यादा थिंग्स को छुपाता नहीं हूँ लेकिन आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मेयर कहते हैं तुम मेरे पास से क्यों आए हो। इस पे तांग संग कहता है मैं उन 18 लड़कियों के लिए यहाँ पे आया हूँ। तांग संग कहता है मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि उनका ब्लड लाइन इंप्रूव हो सकता है या नहीं। अगर उनका ब्लड लाइन इंप्रूव हो पाता है फिर फ्यूचर में काफ़ी हेल्प हो सकता है। तांग संग कहता है मॉन्स्टर का ब्लड लाइन स्टेबल नहीं है, ये ब्लड लाइन हर एक में कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करता जा रहा है और ब्लड लाइन इवॉल्व हो रहा है और इससे हम ह्यूमन से काफ़ी सफ़र भी करते हैं क्योंकि हमारे पास ब्लड लाइन मॉन्स्टर का ज़्यादा नहीं होता और हम स्ट्रॉन्ग भी नहीं बन पाते हैं। तांग संग कहता है एग्जाम्पल के लिए दुबई को देख लें, उसका मैंने स्पिरिचुअल पावर इंप्रूव करने में हेल्प किया और उसका ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग हो गया और वो 3rd से 4th ईयर पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। अगर ये पॉसिबल है तो फिर दूसरे के साथ में भी मैं इसे टेस्ट करना चाहता हूँ। तांग संग कहता है अगर हम ह्यूमंस को वाइटैलिटी को ज़्यादा दे सके तो फिर उसका ब्लड लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मेयर कहते हैं तो लाइफ एनर्जी तुम कैसे दे सकते हो। इस पर तांग संग कहता है अगर मैं गॉड लेवल पर होता तो फिर यह करना आसान होता मगर अभी काफ़ी डिफिकल्ट है। मेयर कहते हैं ये तुम कैसे कर सकते हो। इस पर तांग संग कहता है हम जो ऑक्शन में गोल्डन वुड को खरीदे थे ये हेल्प कर सकता है। ये सुनकर मेयर भी सरप्राइज होते हैं कि गोल्डन वुड वाइटैलिटी को इंक्रीज कर सकता है। तांग संग कहता है टीचर अगर आप इस कैरी कॉलेज में एक सेफ जगह को ढूंढ सके वहाँ पे मैं इस गोल्डन वुड को इंस्टॉल कर दूंगा और वहाँ पे हम 18 लड़कियों को रखेंगे तो फिर हम इसे चेक भी कर सकते हैं। इसे आप सीक्रेट ही रखना। यह सुनकर टीचर कहते हैं ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कैरी माउंटेन काफ़ी बड़ा है। मेयर कहते हैं मैं तुम्हें वैसे ढूंढ ही रहा था, क्या तुम इन क्रॉसबो को और भी ज़्यादा बना सकते हो अगर मटेरियल मिल जाए तो फिर। इस पर तांग संग कहता है मैं ये कर सकता हूँ। मेयर कहते हैं मैंने इसे ट्राई किया है, जितना ज़्यादा पावरफुल डीमन गॉड चेंज होता है उतना ही इसका पावर ज़्यादा निकल कर सामने आता है। मेयर कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्रॉसबो को बनाकर रेडी कर दो, फ्यूचर में अगर एकेडमी में कोई मुसीबत आता है फिर हम इसे यूज़ कर सकेंगे। तांग संग कहता है ठीक है, फिर मैं लिस्ट को दे देता हूँ मटेरियल्स का जो बनाने में लगेगा। जबकि इसके पास में स्काई हैमर है तो फिर तांग संग को बनाने में इसे आसानी ही होने वाला है। तांग संग भी सोचता है कि ये जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा इसे हीरो वेपन को बिल्ड कर लेना चाहिए। नेक्स्ट कुछ दिनों तक ये अपने डेली रूटीन को कंटिन्यू करता है। उस दिन के बाद से अब तक कोई भी न्यूज़ तांग संग को डिमन बियर के बारे में सुनने को नहीं मिला है जब से वो मारा गया है। 1 वीक हो चुके हैं तो फिर तांग संग और मेयर ये दोनों ही अब कैरी माउंटेन पे इंटर करते हैं। मेयर तांग संग को लेकर एक वाटरफॉल के पास में आ गए हैं। यहाँ पे काफ़ी कम मॉन्स्टर भी इस इलाके में पाए जाते हैं।
मेयर कहते हैं मैं इस जगह पे उन वुमेन्स को रखा हूँ। इस पर तांग संग भी कहता है ये जगह ठीक है, यहाँ पे फिश को पकड़ा जा सकता है और कुछ वेजिटेबल्स को भी कलेक्ट किया जा सकता है खाने पीने के लिए। ये दोनों आगे जाकर इस जगह को अच्छे से चेक करते हैं। आगे जाने के बाद अब तांग सांग इन लड़कियों को देखता है। ज़्यादातर इनमें 14 साल की ही लड़कियां हैं। इनके बॉडी में फॉक्स रेक्स का ब्लड लाइन मिक्स है। ये लड़कियां भी मेयर को देखकर इन्हें ग्रेड करती हैं और ये आगे इन्हें लेकर जाती हैं। तांग संग भी जानता है कि अगर ये इन्हें ट्रेन करना चाहता है तो फिर पहले इसे इनका मेंटालिटी को चेंज करना होगा, क्योंकि ये एक स्लेव की तरह ट्रेन की गई हैं। तांग संग अब इनसे इनका नाम पूछता है। जो लड़की यहाँ पे हेड है इसका नाम है रेड वन है और यहाँ पर टोटल 18 लड़कियां हैं और इन सभी का नाम है रेड वन से लेकर रेड 18 तक है। तांग संग अब इन सभी को ग्रीट करता है और इन्हें लेकर वाटरफॉल के नीचे में आ जाता है और अब ये यहाँ पे मेयर को कहता है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मुझे प्रोटेक्ट करना। ये लड़कियां भी देखती है कि तांग संग विंड एलिमेंट को यूज कर सकता है और काफी अच्छे से। ये काफी अमेज होती है। मेयर देखते हैं कि तांग संग अब गोल्डन वुड का यूज कर रहा है और अपने स्पिरिचुअल पावर से ये इसे एक जगह पे रखता है। मेयर भी अब तांग संग के स्पिरिचुअल पावर से काफी सरप्राइज है कि ये अपने स्पिरिचुअल पावर को भी इतना ज्यादा कैसे ट्रेन कर सकता है। मेयर तांग संग के पास में आते हैं ताकि अच्छे से देख सके तांग संग अभी क्या कर रहा है। तांग संग अभी सर्कल को ड्रॉ कर रहा है। अब 1 घंटे के बाद तांग संग काफी कॉम्प्लेक्स पैटर्न को ड्रॉ करता है 5 मीटर तक में। तांग संग अपने जिंगबैंग स्किल का यूज कर अब ये विंग्स को निकालता है और अब ये सर्कल के ऊपर में फ्लाई करता है और गोल्डन वुड को ये इसके अंदर में डाल देता है इस मैजिक सर्कल के बीच में और जमीन में काफी गड्ढा करके ये इसे डाल देता है। मेयर देखते हैं कि इसके बाद में अब इस मैजिक सर्कल के अंदर का जमीन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये जिंदा हो गया हो। इस सर्कल को देखकर इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये नेचर से एनर्जी को खींच सकता है और ये एनर्जी सर्कल में आकर गैदर हो रहा है। गोल्डन वुड जबकि जमीन के अंदर में है, फिर जमीन भी थोड़ा बहुत है गोल्डन कलर का दिख रहा है। तांग संग अब हर एक गोल्डन वुड के पीस को इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देता है। मेयर देखते हैं कि अब इस जगह पे एनर्जी भी काफी ज्यादा डेंस हो गया है। मेयर इस सर्कल के अंदर आकर इस एनर्जी को फील करते हैं और ये भी कहते हैं ये काफी अच्छा है। तांग संग अब इन गर्ल्स के पास में आता है और इन लड़कियों में होंग ही सबसे बड़ी है और इसे तांग संग कहता है तुम्हें मेडिटेशन पता है ना क्या होता है। इस पे ये कहती है इन्होंने पहले ये सीखा था मगर जबकि ये वीक है तो फिर ये प्रैक्टिस करना बंद कर दी। तांग संग कहता है तुम सबको अब हर दिन का 2 ही काम है, एक तो अच्छे से खाने पीना और दूसरा कि यहाँ पे आकर मेडिटेट करना। मैं यहाँ पे आकर चेक करता रहूंगा। ये सुनकर लड़कियां भी सर हिलाती है। मेयर कहते हैं तुमने इस सर्कल को क्यों लगाया है। इस पर तांग संग कहता है ताकि एक पेड़ यहाँ पे निकल सके। इसे ये सुनकर मेयर भी सरप्राइज होते हैं। तांग संग यहाँ पे गोल्डन वुड के पेड़ को ग्रो करना चाहता है। मेयर कहते हैं ये यूजलेस है ना। इस पर तांग संग कहता है इस वर्ल्ड में मॉन्स्टर को भी बिल्कुल ये नहीं पता और वो नहीं जानते कि ये गोल्डन वुड और ये गोल्डन ट्री क्या कर सकता है। ये गोल्डन ट्री नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्रो होता है और इसके नीचे में एनर्जी भी काफी डेंस होता है, तो जो भी इसके नीचे में प्रैक्टिस करेगा उसे काफी बेनिफिट मिल सकता है। मेयर कहते हैं तो फिर इस मैजिक सर्कल का काम है इनके ग्रोथ को इंक्रीज करने का है। मेयर कहते हैं तो फिर ऐसा है क्या तुम इस सर्कल को ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर सकते हो। यह सुनकर तांग संग भी सरप्राइज है। मेयर तांग संग का नाम नहीं लेने वाले हैं। ये भी जानते हैं कि ये करना सही नहीं होगा काफी रीजन के कारण से। तांग संग कहता है इसके साथ में अब कुछ फ्यूचर भी दिख सकता है। तांग संग अब इन लड़कियों को मेडिटेट करते हुए देखता है। मेयर भी इनके ग्रोथ को देखना चाहते हैं, ये भी इसमें इंटरेस्टेड है। यहाँ से आने के बाद तांग संग अब वो बिंग के पास में आ जाता है। इसे देखकर वो बिंग कहता है तुम तो अब क्लास में भी नहीं आते, टीचर तो तुम्हारे बारे में भूल ही चुके हैं, क्या कर रहे हो आजकल तुम। तांग संग कहता है मेयर टीचर मुझे आजकल लेसन्स को दे रहे हैं। वो बिंग कहता है इस पर्पल फ्रूट के लिए थैंक्स, इसका इफेक्ट काफी अच्छा था। ये कहता है अब मेरा मेंटल पावर पहले से भी काफी अच्छा हो चुका है और मैं आइस एलिमेंट को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ। तांग संग अब इसे कहता है मैं बिग नीडल और सेकंड वन एक्सेलरेशन को कंप्लीट कर चुका हूँ, तुम इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सुनकर ये कहता है अभी भी मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स है जो मैं सीख सकता हूँ। वो बिंग अपने आइस एलिमेंट को लेकर अब पहले से काफी अच्छा हो चुका है और ये अपने आइस एलिमेंट को पहले से अच्छे से समझ भी सकता है और ये अपने आइस एलिमेंट को अपने टीचर के साथ में ये प्रैक्टिस भी किया करता है। अब तांग संग इसे मिलने के बाद यहाँ से ये मी गोंजी के बारे में सोचता है और उसके सेकंड ब्लड लाइन को लेकर तांग संग सोचता है कि उसका डीमन गॉड चेंज क्या हो सकता है और तांग संग सोचता है कि अगर मैं उसके साथ में रहता हूँ तो फिर मुझे आगे काफी चांस मिलेगा उसके ब्लड लाइन को सॉल्व करने का। तांग संग कहता है ब्लू सिल्वर एम्परर 7th ईयर पे आसानी से चला जाएगा। तांग संग के पास अभी टोटल 6 स्किल्स है और इनमें सबसे वीकेस्ट लियोपार्ड स्किल है। लिंक्स टू आई सबसे मेन है, जबकि तांग संग अपने आई का काफी थिंग्स में यूज करता है तो फिर और किसी को भी पता नहीं चलता है। ज्यादातर तांग संग चैंग जी के पास में आ जाता है और ये इससे भी मिलता है। ये 6th ईयर पे आ चुकी है
और S5 भी 60 ईयर से ज्यादा दूर पे नहीं है, ये भी इस पे पहुंच नहीं पा रहा है। तांग संग अब चैंगजी S5 है वो भी दुबई इनसे मिलता है। इनसे मिलने के बाद तांग संग कैरी कॉलेज के लिए निकलता है। तांग संग अब कैरी कॉलेज का भी काम कर वापस अपने रूम में आता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और तांग संग वाटरफॉल के साइड में कुछ दिन को बाद में आता है इन लड़कियों को चेक करने के लिए। यहाँ पे ये इन लड़कियों को साथ में मेयर को भी देखता है। मेयर भी यहाँ पे मेडिटेट कर रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी भी काफ़ी अच्छा फ्लो कर रहा है, पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी है। मेयर यहाँ पे 2 दिन से यहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ये यहाँ के इफेक्ट को फील कर रहे हैं और ये भी फील किए हैं कि यहाँ पे एनर्जी काफ़ी अच्छा है। और जबकि मैजिक सर्कल लगा हुआ है फिर गोल्डन वुड का इफेक्ट भी यहाँ पे बढ़ जाता है। तांग संग यहाँ पे मेयर को इस मैजिक सर्कल का मेथड देता है, इसे कैसे ड्रॉ करना है इस फॉर्मेशन को। ये कहते हैं इस तरह का फॉर्मेशन एंसेस्टर कोड के पास भी नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन से इसके बदले में क्या चाहिए होगा। तांग संग कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तांग संग कहता है अगर मैं किसी के ब्लड लाइन को चेंज करना चाहूँगा तो फिर मैं डू बाई के ब्लड लाइन को चेंज करूँगा, क्योंकि उसके टैलेंट से वो सिर्फ 6 ईयर पे ही जा सकता है। उसके आगे का कल्टीवेशन उसके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। उसके बॉडी में ब्लड लाइन का कंसंट्रेशन भी काफ़ी लो है। और तांग संग मेयर से बात करने के बाद यहाँ से निकलता है और ये कैरी कॉलेज की ओर जाता है और यहाँ पे मी गौंजी से मिलने का सोचता है। और जब ये कैरी कॉलेज में आता है यहाँ पे ये इसे टी ऑफ कप को होल्ड किए हुए देखता है और ऐसा देखकर तांग संग इसका मतलब समझ जाता है कि इसका मतलब क्या है। इधर तांग संग अपने काम को खत्म कर अब ये एक स्मॉल हाउस में आ जाता है अपने ड्रेस को चेंज करने के लिए। इधर मी गौंजी भी अब गेट के पास में खड़ी होती है। बियर किंग के बेटे को किल कर दिया गया था उसके ही घर में और इस कारण से बियर किंग भी काफी गुस्से में है। इससे दूसरे नोबल भी गुस्से में है। इन 20 दिनों में कैरी सिटी में काफी ज्यादा रेड्स भी हो रहे हैं घरों में और इन्वेस्टिगेशन को टाइगर डीमन क्लैन कर रहे हैं। टाइगर डीमन ये मॉन्स्टर रेस में दूसरे मॉन्स्टर से ऊपर में आते हैं। अगर तांग संग को ज्यादातर डीमन गॉड चेन के बारे में पता हो कि कौन सा मॉन्स्टर के पास में कौन सा एबिलिटी है, इससे तांग संग को मी गौंजी का सेकंड गॉड डीमन चेन के बारे में भी पता चल सकता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।